हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की दूसरी क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का छठा चैप्टर बहुत हुआ। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। तो बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो बारिश कहने पर हमारे मन में बादल, पानी, रिमझिम, बूंदें, कागज़ की नाव, ये सारे जो शब्द हैं वो मन में आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो और कौन कौन से खेल खेलती हो? तो जब बहुत बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, घर के अंदर खेलते हैं, जैसे कि लूडो है, वीडियो गेम है, घर घर है, व्यापार है, गुड़ियों का खेल है। तो इस तरह के जो खेल हैं वो हम घर में बैठकर ही खेलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो घर के आसपास कैसा दिखाई देता है? तो चारों ओर बारिश ही बारिश दिखाई देती है। इतनी तेज़ बारिश में लोग भीग रहे होंगे, गड्ढे पानी से भर जाएंगे, पेड़ पौधे हवा और बारिश के ज़ोर से लहरा रहे होंगे। तो जब खूब तेज़ बारिश होगी तो क्या होगा, चारों ओर बारिश ही बारिश दिखाई देगी। इतनी तेज़ बारिश में लोग भीग रहे होंगे, जो जा रहे होंगे वो भीग रहे होंगे बारिश में, और जो गड्ढे हैं वो पानी से भर जाएंगे, पेड़ पौधे जो हैं वो हवा और बारिश के कारण ज़ोर ज़ोर से हिल रहे होंगे, लहरा रहे होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? तो बारिश में क्या होता है, औसतन एक दिन में 25 सेंटीमीटर के करीब पानी बरसता है। जो ये पानी है वो नदी, नालों, खेतों आदि में चला जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे, बताओ। तो ये लोग जो हैं बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, कबूतर क्या करेगा, केंचुआ क्या करेगा बारिश से बचने के लिए, कुत्ता क्या करेगा, मछली है, मोर है, ये सब लोग बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? तो जो बारिश से बचने के लिए लोग हैं वो जो मनुष्य हैं, लोग हैं वो छाते या रेनकोट पहन लेंगे, छाता लगा लेंगे, रेनकोट ले लेंगे, पहन लेंगे। और जो कबूतर है वो किसी खिड़की या ओट का सहारा लेगा, मतलब जो कबूतर है वो किसी चीज़ के पीछे या साइड में छिप जाएगा। और जो केंचुआ है वो मिट्टी में गहराई तक घुस जाएगा। और जो कुत्ता है किसी आंगन या पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। जो मछली है वो पानी के अंदर गहराई में चली जाएगी। और जो मोर है वो पेड़ के नीचे चले जाएंगे। तो अगला प्रश्न है कि बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। बहुत हुआ, अब सो जाओ। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। तो ऐसा बड़े लोग कब कहते हैं? तो बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो ऐसा कब कहते हैं? जब हम बोलते रहते हैं और चुप ही नहीं होते। बहुत हुआ, अब अंदर चलो ऐसा कब कहते हैं? जब हम किसी से बात नहीं करने देते या हमें चोट लग जाती है तो वो ये कहते हैं, बहुत हुआ, अब अंदर चलो। बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब हम पढ़ने के स्थान पर क्या करते हैं, शैतानी करते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब तुम सो जाओ। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम बहुत देर रात तक टीवी देखते हैं तो हमारे जो माता पिता हैं वो हमसे कहते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमसे कहते हैं कि बहुत हुआ, अब टीवी बंद कर दो। तो इस तरह से वो हमको समझाते हैं, हमको मना करते हैं वो सब करने के लिए जब हम बहुत ज़्यादा किसी काम को करने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा, तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं? तो तेज़ बारिश होने पर सड़कों में से क्या होता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती, पानी नहीं निकल पाता, जिसके कारण बरसात का पानी सड़कों पर भर जाता है। इसलिए नदी जैसा पानी वहाँ दिखाई देने लगता है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। इसलिए कविता में ये कहा गया है कि तेज़ बारिश होने पर जो सड़कें हैं वो नदी बन जाती हैं।
आपका अगला प्रश्न है कि सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। तो बारिश में क्या होता है, पानी के कारण कीचड़ हो जाता है। ऐसे में चलने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। उनके कपड़े हैं, जूते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो कपड़े, जूते इनको बदलना बार बार संभव नहीं होता, इसलिए कविता में कहा गया है कि सब और कीचड़ होने पर क्या होता है, नानी याद आती है। आपका अगला प्रश्न है कि एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आप आगे लिखिए। तो जब बादल ने ऐसा सोचा होगा, बादल जब बहुत दिनों तक नहीं बरसा तो पानी नहीं बरसने के कारण क्या हुआ, लोग परेशान होने लगे। किसानों की जो फसल थी पानी के कारण, पानी की कमी के कारण सूखने लगी। लोग गर्मी से परेशान होने लगे, नदियों में भी पानी सूखने लगा, चारों ओर कोहराम मच गया। फिर क्या था, लोगों ने मिलकर क्या किया, बादल को मनाने की कोशिश की। वे सब बादल के पास गए और उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। बादल लोगों की प्रार्थना से क्या हुआ, पिघल गया और उसने तुरंत ही वर्षा कर लोगों को सूखे और गर्मी से मुक्ति दिलाई, आज़ादी दिलाई। आपका अगला प्रश्न है, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। एक बच्चा चित्र बना रहा है और जो दूसरा बच्चा है वो क्या कर रहा है, छाता पकड़ रहा है। बिल्ली जो है वो खिड़की में बैठ रही है और जो आदमी है वो छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है। एक बच्ची टब में नाव चला रही है। कुत्ता जो है वो क्या कर रहा है, शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों वो ख़त्म हो गए। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।